अगर पूछा जाएगा इतिहास है क्या चीज, इतिहास कहा किसे जाता है, तो आप बताएंगे अतीत काल में घटित ऐसी घटनाएं जिनका हमारे पास क्या है, साक्ष्य है, उसी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। जिन घटनाओं का हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है वह इतिहास नहीं कहलाएगा। जब अभी आपको उदाहरण बताया गया कि कोरोना महामारी आई थी, कोरोना क्या बना, एक इतिहास बना। क्यों? क्योंकि कोरोना की घटनाएं क्या की गई हैं, लिखी गई है ना, साहित्यिक स्रोत में चला जाएगा। लेकिन जो चोटी कटवा आया था यह एक इतिहास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी घटनाएं लिखी नहीं गई हैं। फिर अगर आगे आपसे पूछा जाएगा इतिहास के जनक से कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप क्या बताएंगे, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, बोलिए, हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक कहा जाता है। कौन विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था, सिसरो। सिसरो ने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा था। अब हेरोडोटस की अगर पुस्तक पूछे, हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है, तो क्या बताएंगे, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है ऐसी घटनाएं जिनका हमारे पास क्या होना चाहिए, साक्ष्य हो, एविडेंस हो। तो इस साक्ष्य को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा विदेशी विवरण, ठीक है, विदेशी अपनियों का विवरण, और तीसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जैसे सिक्के, ठीक है, प्राचीन काल से हमको विभिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं, चाहे वह सीसे तांबे के हों या सोने के हों या चांदी के हों, चाहे जिस भी धातु के हों। ठीक है, उसके बाद अभिलेख, जो अभिलेख लिखवाए गए हैं, चाहे वो अशोक के काल के हों या किसी भी व्यक्ति के काल के हों। ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख किसके काल में मिले हुए हैं, अशोक के। उसके साथ ही साथ मुहरे, याद कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमको मुहरे मिलना प्रारंभ होगी। तमाम प्रकार की मुहरे मिली हुई है सिंधु घाटी की सभ्यता से। ठीक है, ईंट एवं मनके, ठीक है, ईंट बनाने के कारखाने भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए हैं ना। ठीक है, उसके बाद चित्रकला, चित्रकला भी भारत में चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं भीमबेटका से ना। तो ये सभी साक्ष्य कैसे आएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत। विदेशी यात्रियों का विवरण, चाहे जिस देश से भी आए हो, यूनान से आए हो, चाहे रोमन से आए हो, चाहे अरब यात्री आए हो या चीन से आए हो ना। ठीक है, ये सभी विदेशी यात्रियों का कुछ ना कुछ विवरण क्या है, हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद अगला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। अब साहित्यिक स्रोत को अगर हम और बड़ा करना चाहें, धार्मिक का मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं, हाँ, ऐसे साहित्य जो क्या होंगे, धर्म से रिलेटेड होंगे, उनको हम लोग कहेंगे धार्मिक। और जो धर्म से रिलेटेड नहीं है उनको हम लोग कहेंगे गैर धार्मिक। अब इसको मिटाकर